चलो देखो, इधर देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तुम लोग को सोच के बताना है कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। कैसे सोचोगे? चारों हेड को देख लेना, उन चारों हेड में अगर फॉल कर रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा, उन चारों में फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि तो इसमें ही जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल तो कहीं एक ही जगह होगी ना, हर जगह थोड़ी टैक्सेबल होगी। पहला देखो, रिसीव डायरेक्टर फीस 50,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। सोच बताओ कहाँ जाएगा? डायरेक्टर की, यार डायरेक्टर की फीस है ये, तब तो इनको सैलरी मिल रही होगी ना, किसी कंपनी में डायरेक्टर होंगे ना ये, तो कहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा? सैलरी में जाएगा। ध्यान से देखो, यही तो फॉल्ट है। रिसीव डायरेक्टर फीस 50,000 फ्रॉम एन अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से पा रहे हैं डायरेक्टर फीस, इसका मतलब जहां ये जॉब कर रहे हैं वहां की बात ही नहीं कर रहा है। साफ साफ लिखा है रिसीव डायरेक्टर फीस 50,000 फ्रॉम एन अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से पा रहे हैं, इसका मतलब अपनी कंपनी में तुमको सैलरी मिल रही होगी, क्योंकि एक डायरेक्टर कई कंपनियों में जॉब कर सकता है। जॉब करता मतलब कि एक कहीं एक जगह पर अगर परमानेंट भी काम कर रहा है, दूसरी जगह अपनी कंसल्टेंसी दे सकता है, समझे? तो ये वही बोल रहे हैं कि डायरेक्टर फीस मिली है 50,000 अदर कंपनी से, किसी दूसरी कंपनी से, इसका मतलब ये सैलरी नहीं मिलती। वैसे भी डायरेक्टर फीस बोला है, नहीं तो बोलते सैलरी। डायरेक्टर की फीस मिली है, और फीस और सैलरी में अंतर होता है। सैलरी उनको मिलती है जो परमानेंट जॉब करते हैं, फीस उनको मिलती है जो अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हो, समझे? वो भी परमानेंट नहीं दे रहे हैं, ये कभी कभी वाले हैं, तो इसमें आएगा ना। तो लिखो, रिसीव डायरेक्टर फीस कितना है? 50,000। ये वाला सोच के बताना। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर 5,000, किसमें जाएगा? दूसरा वाला जल्दी बताओ। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर 5,000 रुपये, किसमें? क्यों? रीजन भी बताना है क्यों। हाँ तो शेयर मैंने कैपिटल गेन में नहीं पढ़ाया है कि अगर आप शेयर बेचते हो, ट्रांसफर करना मतलब बेचना ही तो हुआ। जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो उस पर आपको कैपिटल गेन होता है। प्रॉफिट मतलब फायदा, गेन, तो किसमें जाता है? कैपिटल गेन में जाता है। तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एक ही जगह इनकम जाएगी ना, 1,000 जगह तो जाएगी नहीं। तो क्या लिख सकते हो उसमें बताओ? टैक्स लिखो, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर लिखो, इसमें ब्रेकर में लिख दो टैक्सेबल अंडर सीजी। सीजी मतलब कैपिटल गेन, टैक्सेबल अंडर सीजी। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख दो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 पे आओ, सोच के बताना। रिसीव रुपीज 12,000 फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस किसमें आएगा? अदर सोर्स में आएगा। लेकिन तुम लोगों ने अगर मेरा पहला या दूसरा लेक्चर देखा होगा, उसमें एक चीज मैं बता दे रहा हूं। अगर ये हॉर्स रेस की विनिंग हो या लॉटरी की विनिंग हो, किसी की भी विनिंग हो, और उनकी विनिंग 10,000 से ऊपर है, उन लोग का टीडीएस करता है। टीडीएस क्या होता है मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा तुम्हें आने वाले टाइम पे। पता क्या होता है? ये इन लोग को जो 12,000 मिला है या जो 60,000 मिला है, इनको खाली 70% मिला है, इनका 30% टीडीएस कट गया। टीडीएस मतलब कंपनी ने, सॉरी, जिन्होंने पेमेंट किया है, चाहे लॉटरी पेमेंट किया चाहे इनका, इन्होंने इनको जो 12,000 रुपये दिया है, केवल 70% ही दिया है, 30% पैसे काट लिए। तो हमें तो 100% लगा के लिखना है। मेरा पहला लेक्चर देख लो, दूसरा देख लो, इन सब चीजों का मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको कर लो और उसके बाद पहला लेक्चर दूसरा अगर किसी ने नहीं देखा देख लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 10,000 से ऊपर है ये, 10,000 से ऊपर है ना, तो इनका कितने अमाउंट, कितने परसेंट मिला? ये केवल 70% मिला हुआ, 30% नहीं 70%। इसको हमें 100% करना है, तो लिखो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 12,000। देखो इन्होंने इसको कितना परसेंट इनको मिला? 70%। हमें करना 100% है। एक काम करो, डिवाइड बाय 70 कर दो, इंटू 100 कर दो। समझे कि नहीं समझे? अगर कोई चीज जितने परसेंट है उतने से 100% पे ले जानी है, तो जितने परसेंट है पहले उसको नीचे कर दो, 100 से ऊपर कर दो तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कितना आ रहा है इतना करने से? 17,143, 17,143। एक बार अभी फिर से मैं रिवाइज करूंगा, पहले अभी देख लो। रिसीव 60,000 फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी भी 10,000 से ऊपर है। हॉर्स, एक चीज, कुछ चीजें रट लो, अगर हॉर्स रेस के तुमने विनिंग की है या लॉटरी की विनिंग की है और वो अमाउंट 10,000 से ऊपर है, तो ये लोग पता क्या करते हैं? सीधा 30% का टैक्स काट लेते हैं। मतलब ये जो तुम्हें पैसा दिए है इन्होंने 12,000 यहाँ 60,000,
ये 70% ही मिला है तुमको। यार टैलेंट है यार, देख कहीं और रही है, लिख कहीं और रही है। अच्छा चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। 12,000 इनको मिला, 10,000 से ऊपर है, इसका मतलब इनका टीडीएस कटा है। तो कितने परसेंट टीडीएस कटता है? 30। मतलब ये जो अमाउंट मिला है इनको कितने परसेंट मिला है? 70, क्योंकि 30 काट लिया गया है ना। जैसे हम तुमसे बोले कि तुम्हें हमें 100 रुपए देने हैं लेकिन अपना 30% काट लो, तो तुम हमें कितने रुपए दोगे? 70 ही दोगे ना। तो वही चीज है, इनको जो 60,000 मिला है ना लॉटरी से, ये 70% ही है। तो लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटेशन करते अमाउंट लेते हैं तो पूरा 100% लेते हैं। तो अब लिखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इसी को ग्रॉसिंग बोलते हैं। ग्रॉसिंग अप करना, ग्रॉस करना नेट से। ये नेट अमाउंट मिला तुम्हें, इसको ग्रॉस करना है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अब फिर से इसको 100% करना है, तो देखो कैसे करोगे? 60,000 डिवाइड बाई 70 करोगे ना, इंटू किससे करोगे? 100 से। बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है देखो? 85,714। कहने का मतलब, आप सुनो मेरी बात, कहने का मतलब इनको 85,714 रुपए मिलने थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 30% काटने के बाद जो दिया फिर 60,000 रुपए। आप समझे? अच्छा हाँ, एक चीज है, अगर यही 12,000 बजा 2,000 होता, यही 60,000 बजा 6,000 हो जाता, तो क्या करते? तब टीडीएस काटते कि ना काटते? ना काटते भाई, क्योंकि 10,000 से नीचे अमाउंट आता ना। आपको टीडीएस का वो 30% जो टीडीएस कट रहा है तभी कटेगा जब आपकी विनिंग 10,000 से ऊपर हो। अगर 10,000 से नीचे है तब भी कटेगा। ठीक है, तो 10,000 से 1 रुपए भी ज्यादा होगा टीडीएस कट जाएगा। तो सुनो मेरी बात, अगर ये 2,000 होता तो सीधा 2,000 वहां लिख देते। अगर ये 60,000 बजाय 6,000 होता सीधा वही लिख देते, क्योंकि ये दोनों अमाउंट 10,000 से ऊपर है। 10,000 से, तो क्या करेंगे? पहले उसको ग्रॉसिंग अप करेंगे। ये नेट अमाउंट मिला है ना, ग्रॉसिंग अमाउंट करने के लिए क्या करेंगे? जितना अमाउंट है पहले वो लिख दो, फिर डिवाइड बाई 70 कर दो, क्योंकि हमें 70 ही मिला है, और इंटू 100 कर दो, क्योंकि हम 100% बना रहे हैं। आप समझे? देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। अरे यार ये अमाउंट नहीं लिखा। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई कितना है? 3,000। क्या ठीक? 10,000 से नीचे कोई भी होगा ना, 10,000 से नीचे तब तो वही लिखेंगे ना, क्योंकि वही क्यों लिख रहे हैं? जब आपने टीडीएस काटा ही नहीं तो इसका मतलब 100% अमाउंट यही है ना। जब आप टीडीएस काट ले रहे हो तब जाके वो क्या नाम है 70% ना। अच्छा एक चीज और सुन लो, रटने वाली बात नहीं है। हर जगह जरूरी नहीं कि 30% तुम्हारा कटे, मतलब ये जो अमाउंट मिला 70% हो। अगर मान लो एग्जाम्पल तौर पर कहीं पे ये जो 12,000 मिला है ये 20% टैक्स करने के बाद मिला है, तो ये कितने परसेंट हुआ हमारा? 80% होगा ना भाई। 20% टैक्स कटा मतलब 80% है, तो यहाँ पे जो 70 की इसको 80 कर देंगे। वीडियो देख लेना यार, सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसमें हमने टाइम देके किया चीज। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर टॉपिक लिया उस पर। अब देखो ये हो गया डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 3,000। लिखो डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 3,000। अच्छा हाँ, ये बताना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या वो समझ में नहीं आएगी? अच्छा हाँ, ये भी लिख लो। ठीक 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 ठीक, इसके ऊपर ये वाला लिख लो, रिसीव डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी। कितना? 10,000 है ना। चलो ये लिख लिया, छूट गया था गलती से। चलो हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इंपॉर्टेंट, सबसे 7वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करना, इसमें 2 मिनट लगेगा। ये क्या है? दी असेसी कुड नॉट सेटिस्फाई द एओ मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर अबाउट ए इनकम ऑफ 5,000 रुपीज। मतलब अपना आईटीआर भर रहे थे, अपनी इनकम शो कर रहे थे, मेरी स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल हुई कि जो तुमने इनकम दिखाया सही दिखाया नहीं दिखाया। कोई फर्जी इनकम तो डालना नहीं होता है, सही डालना होता है। कभी कभी क्या होता है, हम अमाउंट तो डाल देते हैं अपने आईटीआर में, अपना इनकम तो शो कर देते हैं, लेकिन जब स्क्रूटनी होती है, हमसे पूछताछ होती है, तो हम बता नहीं पाते इनकम कहाँ से आई। समझे मेरी बात? तो वही बोल रहे हैं कि असेसी मतलब जो जिसका आईटीआर भरा जा रहा है, टैक्स पेयर कुड नॉट सेटिस्फाई द एओ। एओ मतलब जो असेसिंग ऑफिसर है, जो चेक कर रहा है सारी चीजें, अबाउट इनकम 5,000। वो पूछ रहा है कि 5,000 इनकम कहाँ से लाओ? नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा। तो पता क्या करेंगे, 5,000 रुपए तुम्हारी वहां इनकम में जोड़ देंगे। इससे क्या होगा? अमाउंट बढ़ जाएगा, टैक्स ज्यादा भी आएगा। ठीक है, ये लिख लो क्या? अनडिस्क्लोज इनकम। इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, अनडिस्क्लोज इनकम। ये बता नहीं पाए ना, अनडिस्क्लोज है। कितना है? 5,000 का। ये लिख लो, ये पॉइंट के साथ। 8वां डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अरे ये अमाउंट नहीं लिखा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी
6,000 रुपये ना। अच्छा एक चीज की तुम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है, जितने भी डिविडेंड वाले पॉइंट है मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही ले जा रहा हूँ, जितने भी इंटरेस्ट वाले पॉइंट है मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही ले जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट ऐसी चीजें हैं जो कहीं और टैक्सेबल होंगी ही नहीं भाई। तो दो तीन चीजें तो हैं जो तुम इनको रट लो, चार चीजें मैं रटा ही दे रहा हूं। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम लॉटरी। लेकिन अगर 10,000 से ऊपर है तो 70% होगा, इसको 100% कर लो। अगर 10,000 से नीचे है तो इसका मतलब टीडीएस नहीं कटा होगा, पूरा पूरा 100% उससे ले लो। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, अगर 10,000 से ऊपर है तो क्या करोगे? 10,000 से ऊपर है मतलब टीडीएस कटा होगा, टीडीएस कटा होगा इसका मतलब क्या है? 70% होगा। तो 70 को ग्रॉसिंग अप करके 100% पे करा के इसी फार्मूले के बेस पे वो कर लो। नहीं समझ में आया? चार इनकम तो रट लो, चार इनकम रट लो। इनकम फ्रॉम हाउस रेस, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। अभी और भी सारी चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन जो मोटा मोटा मैं बता रहा हूं वो तो याद कर लो। चार इनकम कौन कौन सी है? लॉटरी, हाउस रेस, वो डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ये चार तो याद कर लो, एग्जाम में आए तो आंख बंद करके लिखो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम हो गया, ये डिविडेंड, फिर लिखो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। यार थोड़ा स्पेस कम है ना इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है 6,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट देखो, फिर इंटरेस्ट आया 1,500, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव है 1,500 रुपए। उसके बाद लास्ट बचा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर आउटसाइड इंडिया। एग्रीकल्चर आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया नहीं है, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडिया तो टैक्स ना रखता इसमें। कितना है? 4,000। जोड़ लो कितना आ रहा है यार, जोड़ के लिख लेना। ठीक है, टोटल जो है जोड़ के लिख लेना, जो भी आएगी इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिल्कुल मैं देख ही लेता हूं अगर हो जाए तो। एक 82,357, 1,82,357 ये लिख लो। ठीक है,